Good morning, dear students. This is Neha here, your course teacher, which is Weed Management and Agro 5212. Okay, so I'm here with the new lecture with the new topic. Okay, so we had already discussed about some benefit effect of herbicides, na? And in our today's lecture we will another benefit effects of herbicide also discussed. Okay, so our today's topic is benefits of herbicide. So in this topic we will discuss about some remaining benefits of herbicides. Okay, and then limitations of herbicides also. So there are some kind of limitation which keeps by herbicides, so we will discuss about also. Okay, so moving on. Okay, that benefits of herbicides. So some another benefits of using herbicide included, first one is fewer labor problem. So many in previous lecture we had already discussed, and we earlier said, and I earlier said, infrequently I earlier said that labor problems is a major effect that we can use that herbicide also. Okay, so fewer and then greater possibility of farm mechanization. ठीक है, क्या होता है कि हर जगह हर फील्ड पे मैकेनाइजेशन मतलब मशीनरी इक्विपमेंट जो होता है वो नहीं पहुंच पाता है. ठीक है, कई बार फील्ड जो होते हैं काफ़ी कुछ फील्ड्स होते हैं जो रोड साइड पे होते हैं, जहां मैकेनिकल जो प्रिकॉशन मेजर्स हैं वो ले सकते हैं, है ना, वीड्स को रिमूव करने के. पर कुछ जगह पे हमारी मशीनरीज जो होती हैं वो नहीं पहुंच पाती, तो वहाँ पे के लिए अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं, अच्छी रिक्वायरमेंट है हर्बिसाइड की. ठीक है, और फ्यूअर लेबर प्रॉब्लम्स क्या है, लेबर मिलते नहीं हैं. ठीक है, और अगर लेबर मिलते हैं तो कॉस्ट हमें एज़ कम्पेयर टू हर्बिसाइड ज़्यादा आता है. ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट हैं मैंने सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना. तो ऐसा नहीं कि आप एग्जाम्स में सिर्फ फ्यूअर लेबर प्रॉब्लम्स लिख देंगे. ठीक है, इससे नहीं चलेगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो आपको इसको डील करना है कि क्या होता है, आपको इसको ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3-4 लाइन में डील करना है कि क्या प्रॉब्लम आती है. ठीक है, तो ये सिर्फ लिस्ट आउट नहीं करनी है, आपको डील करना है. ठीक है, जो डील मैं आपको अभी करके बता रही हूँ. ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज ईजियर क्रॉप हार्वेस्टिंग ऑल्सो. सो क्रॉप हार्वेस्टिंग में भी हम इजी हार्बिसाइड का जब हम यूज़ करते हैं, तो जब वीड्स हमारे नहीं होते हैं तो हमें क्रॉप हार्वेस्टिंग थ्रू दी मैकेनाइजेशन हम कर सकते हैं. ठीक है, हार्वेस्टर का यूज़ कर सकते हैं, हमें मैनुअली क्रॉप हार्वेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो मैनुअली में जैसे मैंने बताया लेबर नहीं मिलते हैं, चार्ज ज़्यादा लगता है, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आता है. ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें आप ऐड करेंगे. देन लोअर कॉस्ट ऑफ फार्म प्रोड्यूस, सेम ये सब एक चीज़ एक दूसरे से रिलेट करता है. ठीक है, अगर हम लेबर नहीं लगाएंगे तो हमारा कॉस्ट जो होता है वो कम आएगा. ठीक है, हम क्या चाहते हैं एग्रीकल्चर में न्यू टेक्नोलॉजी को हम जो हम रेकमेंड करते हैं तो हम किस लिए करते हैं, ताकि कम इनपुट लगा के हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले. ठीक है, कम खर्चा हम लगाएं और हमें यील्ड बहुत मिले, प्रोडक्शन बहुत मिले, प्रॉफिटेबल हो वो क्रॉप हमारे लिए. ठीक है, इसलिए हम इतने सारे नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं अपने क्रॉप प्रोडक्शन में, अपने क्रॉप की कल्टीवेशन में. ठीक है, in dryland agriculture, effective herbicidal control ensure higher water use by crop and less crop failure due to drought. ठीक है, समटाइम क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया पे हमारा इरिगेशन तो बहुत अच्छा होता है, इरिगेशन सिस्टम अच्छा होता है, ड्रेनेज सिस्टम भी काफ़ी अच्छा होता है, फिर भी क्रॉप जो होते हैं वाटर को अपटेक नहीं कर पाते. ठीक है, क्रॉप जो है वो वाटर को अपटेक किसी न्यूट्रिएंट की वजह से, है ना, किसी एसेंशियल न्यूट्रिएंट से अपटेक करते हैं थ्रू दी मोबिलाइजेशन. ठीक है, वो मोबाइल नेचर के होते हैं जो वाटर में घुल के अपटेक करते हैं, तो उससे क्या होता है न्यूट्रिएंट भी आपके प्लांट को मिलता है और वाटर भी आपके प्लांट को मिलता है. ठीक है, पर क्या होता है इन अनदर कंडीशन सेम टाइम पे क्या होता है, एट द सेम टाइम
जो क्रॉप होते हैं वो वाटर को अपटेक नहीं कर पाते, ठीक है। तो जब वाटर को अपटेक नहीं कर पाते तो क्रॉप जो होते हैं वो सूखे से मर जाते हैं, विल्ट हो जाता है, सूखा हो जाता है, विल्ट जैसे डिसीजेज हो जाती हैं। भाई पानी ही नहीं मिलेगा तो बाकी चीज़ तो मिलेगा ही नहीं, फूड कैसे बनाएंगे, वो अपना फूड नहीं बनाएंगे तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है, प्लांट्स का। तो सब ये सब जो चीज़ें हैं वो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। तो क्या होता है जब हम हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं हर्ब्स को, वीड्स को किल करने के लिए, तो हर्बिसाइड्स में भी एक केमिकल फार्मूला होता है, ठीक है। उस केमिकल फार्मूला में उस केमिकल फार्मूला जो होता है वो ब्रेक होता है और वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, बाइंड होता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है, क्या बाइंड होता है, केमिकल फार्मूला किसका, हर्बिसाइड का, ठीक है। और बाइंड होके वो वाटर को इजी अपटेक होता है फॉर क्रॉप, ठीक है, क्रॉप उसको आसानी से ले लेते हैं। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में ये बहुत ही इफेक्टिव यूज ऑफ हर्बिसाइड वी कैन से दैट, ओके। सो मूविंग ऑन, ओके, सम ब्रीफ एडवांटेज ऑफ हर्बिसाइड, ओके। सो वीड कंट्रोल, हर्बिसाइड का काम ही है वीड कंट्रोल, ठीक है। एज अ नेम रेफर्ड, वीड कंट्रोल थ्रू दी हर्बिसाइड्स ऑल्सो, ओके। सो दे किल अनवांटेड प्लांट्स, दे आर इजी टू यूज़, सबसे इजी है इसको यूज़ करने के लिए। हमारे जो फार्मर्स होते हैं, जो टेक्नोलॉजी के बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है ना, जो हमारे आउटसाइडर फार्मर्स होते हैं, जो काफ़ी इंटीरियर जगह पे रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं गई होती है या उतने अवेयर नहीं होते हैं या उनके पास उतने सारे रिसोर्सेज नहीं होते हैं, वी कैन से दैट, ठीक है, कि उतने सारे रिसोर्सेज नहीं है कि उनके मशीनरी का उपयोग कर लें, ठीक है। तो इन सारे के लिए जो हर्बिसाइड है वो इजी होता है यूज़ करने के लिए। आप उसका फॉर्मुलेशन करें, एक सोल्यूशन तैयार करें जितना उन्हें चाहिए as long as is recommendation, and then applied in our field also, ठीक है। then herbicide can be used on closely planted crop where other methods cannot be used, ठीक है। तो हर्बिसाइड जो होता है वो बहुत ही डेंस, क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग। सपोज हमने पैडी लगाया है, ठीक है, हमने पैडी लगाया है और वहाँ पे साइप्रस टोटेंसिस, साइप्रस मोटेंडस, कैना ग्रास, साइनोडाइन डेक्टोलॉन, ये सारे जो वीड्स के जो मैं नाम बता रही हूँ वो बेसिकली आपको राइस के क्रॉप में आपको देखने को मिलेंगे। मोथा हो गया, हजारा हो गया, ठीक है, ये सारे लेंटाना कैमरा हो गया, ये सारे जो वीड्स हैं ना आपको राइस के प्लांट में आसानी से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या होता है, हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड से जब हम सोइंग करते हैं अपने क्रॉप को, जब हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, ठीक है, छिड़काव पद्धति जब हम अपनाते हैं अपने क्रॉप के ऊपर, तो वहाँ ऐसा नहीं कि वीड नहीं उगेंगे, वहाँ भी वीड उगेंगे, पर वहाँ वीड को खोज पाना, ठीक है, उनको सर्च कर पाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और वीड हमारे जो क्रॉप प्लांट है उनको हार्म करते हैं, उनको स्पेस नहीं मिल पाता, उनको एसेंशियल जितना रिकमेंडेशन उनका लाइट का होता है वो नहीं मिल पाता। तो उससे क्या होता है, वीड क्रॉप कंपटीशन हो जाता है, जिससे हमारे क्रॉप प्लांट है वो सप्रेस हो जाते हैं और जो हमारे वीड के प्लांट है वो डोमिनेंट हो जाते हैं, ठीक है, बढ़वार उनकी ज़्यादा हो जाती है। तो क्या होता है, एट द रिजल्ट, एट द एंड क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है, यील्ड कम आता है ना। तो यही चीज़ इसमें है कि हर्बिसाइड जो है डेंस जहाँ पे क्रॉपिंग होता है वहाँ के लिए अच्छा है कि आप जो है वो हर्बिसाइड का उपयोग ब्रॉडकास्टिंग वाले फील्ड पे करते हैं। तो वो क्या करता है, हर्बिसाइड का जो केमिकल फार्मूला होता है या उसका नेचर ऐसा होता है कि वो अनवांटेड प्लांट को ही मारता है जो हमें अपने फील्ड में नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, चुन के उस हर्बिसाइड्स को ख़त्म कर देता है, किल कर देता है। तो यूज़फुल की इसलिए वो हर्बिसाइड कैन बी यूज ऑन क्लोजली प्लांटेड, मतलब जो डेंस प्लांटिंग हुई रहती है, सघन जो खेती हुई रहती है जहाँ पे, वहाँ पे हर्बिसाइड जो मेथड, जो हम कंट्रोल मेथड जो हम अपनाते हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है। Most of the time, one application of the herbicide is enough, whereas other method have to be continually used, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो हर्बिसाइड्स होते हैं, कुछ हर्बिसाइड्स ऐसे हैं जिनका इफेक्ट जो होता है लॉन्गर पीरियड तक चलता है, ठीक है, लॉन्गर पीरियड तक पेरेनियल वीड्स में होता है, ठीक है। अब पेरेनियल जो वीड्स होते हैं वो उनका तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग और वेजिटेटिव ग्रोथ, फ्लावरिंग फ्रूटिंग जो है तो उसका एक साइकिल चलते रहता है, ठीक है। तो उस साइकिल चलते रहता है, तो अगर हम उस पर्टिकुलर हर्बिसाइड का यूज़ कहीं पे करते हैं, ठीक है, तो उसका असर काफ़ी टाइम तक देखने को मिलता है,
ठीक है, काफ़ी टाइम तक उस टाइप के वीड्स जो होते हैं वो उस जगह पे, उस पर्टिकुलर एरिया पे नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो ये कह रहे, दे वर्क फास्ट, बहुत जल्दी अपना असर दिखाते हैं, दे कैन बी रिमूव क्विकली इन क्रिटिकल सिचुएशन। ठीक है, तो अगर हमें लग रहा है कि नहीं आज ही हमें ये हर्बिसाइड्स नहीं चाहिए, इनको किल करना है, तो हम जो हर्बिसाइड एप्लीकेशन कर देते हैं, हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन करते हैं, एक सोल्यूशन तैयार करते हैं और हर्बिसाइड का एप्लीकेशन हम कर देते हैं, तो हमें ईजी जो फास्ट रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, सो हर्बिसाइड आर रिलेटिवली चीप एंड मोस्ट ऑफ द टाइम चीपर देन मैनुअल वीडिंग, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो ओके, सो मूविंग ऑन। okay, on crop growth, okay, they can destroy plant bearing diseases। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ हर्बिसाइड्स होस्ट प्लांट का काम करते हैं। ठीक है, एज आई अर्लियर टोल्ड यू ऑल दैट some plants are as roles, some plants are play role as a host plant also। ठीक है, जैसे कुछ रनर्स होते हैं, कुछ रनर के वीड होते हैं, वो अपने साथ होस्ट प्लांट को कैरी करते हैं। ठीक है, और जैसे कि लेंटाना कैमरा हो गया। ठीक है, ये जो है अपने साथ होस्ट प्लांट को कैरी करता है, क्योंकि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, इसका जो फ्लावर होता है वो काफ़ी स्वीट इन नेचर का होता है, तो उसको खाने के लिए हमारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो आते हैं और वो लेंटाना कैमरा हमारे क्रॉप प्लांट पे उगाता है, तो एज अ होस्ट प्लांट वो रोल प्ले करता है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों के लिए, वो डिसीज़ के लिए वो डिस्ट्रॉय, मतलब उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। ठीक है, बेरिंग डिसीजेज जो होते हैं उसकी वजह से नहीं होता। दे हेल्प द क्रॉप ग्रो बाय डिस्ट्रॉइंग द वीड्स दैट कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट which include competition for water, nutrients and light, interference of weeds with crop growth by the release of toxin, modification of soil and air temperature also, and the harboring of pests। ठीक है, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादा कुछ नया नहीं है इसमें। दे कैन बी सेफली यूज एज मैनुअल एंड मैकेनिकल रिमूवल और वीड्स कैन डिस्ट्रॉय द क्रॉप ऑल्सो। तो इसको अगर आप सेफली यूज़ करते हैं, ग्लव्स लगा के, मास्क लगा के, क्योंकि ये बहुत ही पॉइजनस इन नेचर होते हैं। ठीक है, हमारे लिए भी बहुत पॉइजनस इफेक्ट ये शो करते हैं, एनिमल्स के लिए भी बहुत पॉइजनस इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम सेफली यूज़ करते हैं, प्रिकॉशन लेके यूज़ करते हैं, तो ये काफ़ी चीप है। ठीक है, काफ़ी सस्ता है एज कम्पेयर टू अनदर प्रिकॉशन मेजर्स ऑफ वीड्स ऑल्सो। Okay, and some another beneficial effects also there, so they are relatively safe on land which may erode। ठीक है, non selective herbicide can effectively clear field, okay, where houses and roads can then be built। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम अपने फील्ड पे यूज़ करते हैं। आप देखेंगे जहाँ नए रोड साइड बनना होता है, हाईवे वगैरह बनने होते हैं, वहाँ पे कुछ वीड्स उगे होते हैं, तो हम वहाँ पे भी इस हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं अपने वीड्स को किल करने के लिए, ताकि वो लैंड है, वो एरिया है, वो क्लियर हो चुके और हम वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम कर सकें। ठीक है, बिल्डिंग बिल्डअप कर सकें। तो ये सारी चीज़ों में भी हर्बिसाइड का काफ़ी बेनिफिट इफेक्ट है। ठीक है, हर्बिसाइड्स को हम एज जो डिफेंस जो हमारा सर्विसेज है उसमें भी यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत सारे जगह है जहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े वीड्स उग आते हैं, जिससे जो हमारा लाइन होता है ना, जो हमारा रोड बना होता है इस पर्टिकुलर डिफेंस बॉर्डर पे। ठीक है, तो उसको क्लियर करने के लिए भी जो डिफेंस वाले हैं वो हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं, हर्बिसाइड हर्ब्स को, वीड्स को किल करने के लिए। ओके, सो दीज आर ऑल बेनिफिट्स ऑफ हर्बिसाइड्स। ओके, एंड देयर आर सम लिमिटेशंस आर ऑल्सो। सो weeds, herbicides to carry some limitations also। ठीक है, किसी भी चीज़ का प्रोज और कॉन्स दोनों होता है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट दोनों होता है। एडवांटेज, यू कैन से दैट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑल्सो। ठीक है, सो सेम एज हर्बिसाइड ऑल्सो कैरिड सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑल्सो। सो वी कैन सी हियर दैट लाइक एनी अदर मैथड ऑफ वीड कंट्रोल, हर्बिसाइड्स हैव देयर ओन लिमिटेशंस। ठीक है, उसका अपना एक सीमित प्रभाव है जो वो दिखाता है, दर्शाता है, बट विथ प्रॉपर प्रिकॉशंस दीज लिमिटेशन कैन बी ओवरकम मार्केटली। ठीक है, पर अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशन लेते हैं, सावधानी जब हम बरतते हैं, है ना, सावधानी लेते हैं, रेमेडी लेते हैं, तो हम इससे ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, हम इससे बाहर आ सकते हैं। वी कुड से दैट some important limitation in the use of herbicide are that first one is in herbicidal control there is no automatic signal to stop a farmer
who may be applying the chemical inaccurately till he sees the result in the crop spread or in the rotation crop that follows. क्या होता है, अगर हम हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब हर्बिसाइड जो है वो नेगेटिव इफेक्ट भी दिखाता है। अगर हम इनएक्यूरेटली या इनएप्रोप्रिएटली अगर हम हर्बिसाइड का फॉर्मुलेशन या सोल्यूशन तैयार करते हैं, ठीक है, हम अगर हो सकता है कि ज़्यादा मात्रा में सोल्यूशन तैयार कर लेते हैं जितना, ठीक है, तो वो हमारे क्रॉप प्लांट में भी दिखाता है, उसका डिसएडवांटेज अपना नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है, प्लांट्स जल जाते हैं, हर्ब के साथ वीट के साथ हमारे क्रॉप प्लांट को भी नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम सही तरीके से नहीं लें, अगर हम क्रॉप रोटेशन लेना चाहते रहते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो होती है वो इफ़ेक्ट होती नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है, ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट हर्बिसाइड अपना दिखाता है अगर हम इन एप्रोप्रिएटली अगर हम फॉर्मुलेशन तैयार करते हैं, सोल्यूशन तैयार करते हैं, या कोई जानकार नहीं होते और जिन्हें सिर्फ पता होता है कि ये हर्बिसाइड इस वीट को मारता है, पर उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन होता है कि हमको उसका इतना ईसी मिलाना है, ठीक है, इमल्सिफाई कंसंट्रेशन, ठीक है, और हमको इतना फॉर्मुलेशन उसका बनाना है, इतना वाटर लेना है, इतना परसेंट सोल्यूशन को हम इतने एरिया में स्प्रे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो हमारा क्या होता है, हम कह सकते हैं कि लिमिटेशंस है, ठीक है। अगर हम प्रिकॉशन लें, इन सारी चीज़ों को से अवेयर रहें, तो हम इस लिमिटेशन से भी ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन even when herbicides are applied accurately, this may interact with environment to produce unintended result also. So क्या होता है, अगर हम ऐसा भी नहीं है कि हम accurately हम formulation ready कर रहे हैं तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसके कोई harmful effect नहीं होंगे, ठीक है। ये बहुत poisonous nature के होते हैं, ठीक है, poisonous nature के होते हैं, इस वजह से ही तो वीट को ख़त्म करते हैं ना, किल करते हैं। किसी को आप किल कर रहे हो तो उसका नेचर जो होगा वो कैसा नेचर होगा, टॉक्सिक नेचर का होगा, ठीक है। तो वो टॉक्सिक नेचर जो है, ठीक है, वो वीट को ज़्यादा हार्म करता है, पर वो और भी चीज़ों से, जैसे इंसानों को हो गया, ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, बर्ड्स को, है ना, जो हमारे इसेंशियल ऑर्गेनिजम्स हैं सॉइल में, उनको भी अपने हार्मफुल इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। तो यही है कि वो कभी कभी अपना एक क्या बोल सकते हैं, अपना एक विपरीत लक्षण, ठीक है, एक अपना नेगेटिव इफेक्ट भी दिखाता है, वी कुड से दैट। सो मूविंग ऑन. Okay, third one is depending upon the diversity in farming, a variety of herbicide must be stocked on a farm to control weeds in different fields. ठीक है, तो वही है कि डाइवर्सिटी जो होती है, वैरायटी जो होती है हर्बिसाइड की, ठीक है, वो जो है वीट को कंट्रोल करती, तो वो वैरायटी डिपेंड करता है कि वो हमारी डाइवर्सिटी को, ठीक है, हमारी जैव विविधता बोल सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को, हमारी फार्मिंग जो सिस्टम है, जो हम फार्मिंग सिस्टम उस लैंड के लिए या उस एरिया के लिए ले रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है, ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट दिखाती है अपनी, ठीक है। Above all, the herbicidal control requires considerable skill on the part of the users. Okay, in herbicide-treated soil, usually crop failures cannot be made up by planting a different crop of choice. ठीक है, कई बार क्या होता है, अगर हम हर्बिसाइड लेते हैं, ठीक है, और अगर हम हर्बिसाइड लेते हैं और उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट दिखाई पड़ते हैं और क्रॉप जो होता है वो फेल हो जाता है, मतलब अच्छे से नहीं हो पाता, हमारा क्रॉप ही फेल हो जाता है, ठीक है, वो उसकी बढ़वार नहीं हो पाती, ग्रोथ नहीं हो पाता, ठीक है। तो क्या होता है कई बार कि हम डिफरेंट क्रॉप उसी टाइम डिफरेंट क्रॉप लेने का नहीं सोच सकते एट सम टाइम, ठीक है। कुछ टाइम हम उस मान लो किसी खेत में हमने हर्बिसाइड का छिड़काव कर दिया, ठीक है, और वहाँ ब्रॉड लीव्स हर्बिसाइड का हमने छिड़काव किया था, क्यों, क्योंकि उस फील्ड पे ब्रॉड लीफ हर्बिसाइड थे, ठीक है, तो ब्रॉड लीव्स हर्बिसाइड के लिए हमने छिड़काव किया। अब क्रॉप की हमें मान लो वो क्रॉप फेल हो गया, नहीं हो पाया, तो उस लैंड पे हमें फिर से वही, या तो हमें वही क्रॉप लेना पड़ेगा जो ब्रॉड लीव्स कैरी करते हैं, क्योंकि हो सकता है हम दूसरे क्रॉप लें जो अदर टाइप के वीड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स वाले वीड्स को कैरी करते होंगे, या वो वाले वीड्स उस पर्टिकुलर फील्ड पे उग आते होंगे, तो क्या होगा, वो फिर इफेक्टिव नहीं होगा हमारे लिए, ठीक है, इफेक्टिव वो हमारे लिए नहीं होगा,
ठीक है। एंड देन मिलिट्री यूज ऑफ हर्बिसाइड इज द ग्रेटेस्ट मिसफॉर्चून ऑफ दिस डिस्कवरी इन विटनाम 2,4-D and 2,4,5-T. 2,4-D is a very important herbicide. We could say that it is very toxic in nature. It is very poisonous in nature because this chemical formula is very typical chemical formula. हम आगे इसका स्टडी करेंगे केमिकल फार्मूला के बारे में। और कहीं जगह पे 2,4-D का जो 2,4-D अलग अलग नाम से आता है, ठीक है। 2,4-D जो है उसका आप बोल सकते हैं कि ये कॉमन नेम है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये अलग अलग नाम से आता है, ठीक है। डाइफ्लोरो हर्बिसाइड, और जैसे 2,4,5-T तो ट्राइफ्लोरो हर्बिसाइड्स के नाम से आता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, कुछ हर्बिसाइड जो है वो बैंड हो गए हैं अपने टॉक्सिक, काफ़ी ज़्यादा उनके जो पॉइजनस इफेक्ट हो रहे थे ह्यूमंस में, ठीक है, एनिमल्स में, ठीक है। क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो भी कुछ वीड्स को एज अ फूड टेकअप करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ को हार्मफुल इफेक्ट मिल्क में उनके हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल जाते थे। मिल्क में कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स सब्सटेंस मिल जाते थे। इस वजह से कुछ हर्बिसाइड को बैन कर दिया गया, ठीक है। So example were used for the defoliating forests and crops leading to mis-series in the innocent civilization. Okay, so कुछ हर्बिसाइड के ऐसे इफेक्ट है कि वो हर्ब्स को तो मारते हैं, वीड्स को तो ख़त्म करते हैं, पर डिफॉरेस्टेशन को भी प्रमोट करते हैं, वी कुड से, ठीक है। कि डिफॉरेस्टेशन मतलब जो हमारे एसेंशियल प्लांट है वो नहीं उग पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है मिलिट्री यूज़ में, मैंने बताया ना कि डिफेंस सर्विसेज में, वही डिफेंस सर्विसेज मिलिट्री यूज़ में हर्बिसाइड का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। तो उसमें 2,4-D 2,4,5-T ये एग्जाम्पल मस्ट है, तो ये आपको याद रखना है। यू नीड टू रिमेंबर दिस। सो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसा होता है हर्बिसाइड का, ठीक है। सो टिल देन बी सेफ, थैंक यू वेरी मच।